मेरा नाम मोहिनी है और मैं अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहती हूँ। हमारा घर एक बंगला है जिसके बगल में दो अन्य बंगले हैं। उनमें से एक में पड़ोसी है, लेकिन जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ वह दूसरे बंगले के बारे में है जो खाली पड़ा हुआ है। जब मैं छोटी थी, लगभग 18 से 20 साल की उम्र में, मेरी कजन्स, मेरा भाई और मैं, हम चारों किसी भी तरह की डांट से बचने के लिए अपने परिवार से दूर इस बंगले में सिगरेट पीने के लिए जाते थे। बहुत मजा आता था। वहाँ कुछ 80 के दशक का फर्नीचर हुआ करता था जो शायद किसी को भी पुराने जमाने की याद दिला देता। हम चारों ओर देखते थे और पुराने भूरे रंग की रॉकिंग चेयर, एक भारी भरकम सोफा और एक पुराना बिस्तर था। जिस हॉल में हम बैठते थे उससे सटे मुख्य बेडरूम के बगल में एक प्यारा सा रसोई घर भी था। वहां पुराने शराब के गिलास इधर उधर पड़े रहते थे। यह स्पष्ट था कि अन्य लोग भी इस बंगले में आया जाया करते थे। जमीन पर जले हुए सिगरेट, पैरों के निशान, बियर की नई बोतलें होती थी और फर्नीचर हमेशा अपनी जगह से हिला हुआ होता था। हालांकि बंगले की न तो कभी सफाई की गई और न ही इसे व्यवस्थित किया गया, तो हम जानते थे कि बंगले के मालिक नहीं आ रहे थे। ये लोग जो भी थे हमारी ही तरह थे। शायद वो भी डांट से बचने के लिए यहाँ आया करते थे। एक दिन कुछ जांच करने पर हमने वहां एक दरवाजा देखा। जिज्ञासा के कारण हमने दरवाजा खोला और एक सीढ़ी देखी जो शायद एक मंजिल नीचे जा रही थी। वहां बहुत गंदगी थी, तो नीचे जाने की बजाय मैंने सीढ़ियों पर खड़े खड़े ही नीचे देखा। वो एक बेसमेंट जैसा लग रहा था। वहां कुछ भी खास नहीं था। हम एक दूसरे को मजाक में कहा करते थे कि कोई नीचे रहता है, कि वहां एक सीरियल किलर रहता था या वहां लाशें पड़ी हुई हो सकती हैं। शायद हमें थोड़ा डर भी लगता था, इसलिए हम में से कोई भी वहां नहीं जाता था। एक दिन हम चारों बंगले में सिगरेट पीने और गपशप करने के लिए गए। संदर्भ के लिए, मेरी कजन्स लड़कियां हैं, यानी कि मेरा भाई ग्रुप में अकेला लड़का था। हम डाइनिंग एरिया में टेबल पर स्मोक करने के लिए बैठे। बातों बातों में बेसमेंट की बात चली। हम हंसे और एक दूसरे से पूछने लगे कि कौन नीचे जाएगा और नीचे रहने वाले सीरियल किलर से मिलेगा। हम मजाक में कह रहे थे कि शायद वो किसी के नीचे आने का इंतजार कर रहा होगा। बोलते बोलते हम में से कोई एक पीछे मुड़ा और फिर हम सभी मुड़े। हमने देखा कि उस बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। यह असामान्य था क्योंकि ये हमेशा बंद रहता था। कभी कभी मेरा भाई हम लड़कियों को डराने के लिए नीचे छुपकर आवाजें किया करता था, हालांकि हम इसे बाद में हमेशा लॉक कर देते थे। इस बार भाई हमारे साथ ही था, तो फिर ये दरवाजा आखिर खुला हुआ कैसे था? हमने सोचा कि शायद हमारे अलावा जो लोग बंगले में आया करते थे उन्होंने बेसमेंट को खुला छोड़ दिया होगा। लेकिन इन थ्योरीज के बावजूद हमें डर लग रहा था। हम सभी लड़कियों ने मेरे बड़े भाई को उठकर दरवाजा बंद करने के लिए कहा। वह मान गया और मजाक में कहने लगा, तुम लोग डरपोक हो, हमेशा डरावना काम मुझसे करवाती हो। हम हंसे, लेकिन वह लड़का था और अगर वहां नीचे कोई होता तो वह अपना बचाव करने में सक्षम था। उसने मुश्किल से दरवाजे की तरफ 2-3 कदम ही उठाए होंगे कि अचानक दरवाजे के पीछे से किसी ने दस्तक दी। मेरा भाई रुका और हमारी तरफ मुड़कर देखा। मजाक मत करो, उसने चिढ़कर हमसे कहा। इससे पहले कि हम में से कोई उसे समझा पाता, वो दरवाजा थोड़ा और खुला। भाई भाग, मैं जोर से चिल्लाई और हम लड़कियां भागने लगी। भाई थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा,
लेकिन फिर तेजी से भागा और हमें धकेलते हुए और ज्यादा तेजी से बाहर ले आया। हम बंगले से काफी दूर तक भागे। मेरे भाई ने हांफते हुए कहा, वहां कोई था, वहां कोई बहुत डरावना शख्स था। कुछ देर बाद उसने हमें बताया कि उसने बेसमेंट से एक आदमी को निकलते हुए देखा। उसने बाल बहुत बड़ा रखे थे, लेकिन वो चल नहीं रहा था। वो रेंग रहा था, और वो भी बहुत तेजी से। हमें आज तक नहीं पता कि वो कौन या क्या था, लेकिन उस दिन के बाद हम वापस उस घर में नहीं गए।